जो हमने पीस के रखी हुई है। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत ही मज़े की और टेस्टी हमारी खसकास की रेसिपी बन के रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुंचे। तो अभी जी दोपहर का टाइम हो चुका है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ एक मज़ेदार सी नई रेसिपी शेयर करते हैं। और रेसिपी क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने कहा पहले आप सबको ना फूल पौधे दिखा दिए जाएँ जो कि बहुत खूबसूरत हो चुकी हैं। मुसलसल बारिशें चल रही हैं और कव्वे भी मौसम मुसलसल अभी तो बारिशें चल रही हैं। बस अल्लाह ताला रहम करे और करम करे, अब तो बारिशें बस ना हो तो बेहतर है। बहुत मुश्किल टाइम हो रहा है। तो ये देखें जी कव्वे भी फिर रहे हैं ऊपर, और ये है सूरत हाल मौसम की। बादल हैं अभी भी सब एक जैसा है, और पूरी रात बारिश चलती रही कल से, कल भी पूरा दिन, और अभी भी मौसम है, अभी ही रुकी है बारिश। तो चलते हैं हम अपनी किचन की तरफ, और क्या बना रहे हैं नई रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। आप सब हमारे साथ रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ यहाँ पे तैयार कर लिया है, और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, नई रेसिपी है। आप लोग, मैं कहती हूँ एक दफ़ा खाएंगे तो आपका दिमाग आँखें तेज़ हो जाएंगी और आप कहेंगे कि बार बार बना के खाएं, आपकी याददाश्त कभी भी नहीं भूलेगी। ये देखें आज हम बनाएंगे खसकास, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया। मैंने भिगो के रखा हुआ था इसको कल से, और इसका जो पत्थर थे मैंने सारा अच्छी तरह से इसको काम पानी निकाल के ना तो सारा अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब इसको ना हमने पीसना है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन टमाटर को भी पीस लेंगे। यहाँ पे मसाले ले लिए मैंने, और प्याज मैंने इस साइज़ का काटा है, ये देखिए इस साइज़ का, जैसे हम अंडे में नहीं डालते वैसे। और यहाँ पर हरी मिर्चें, धनिया। तो अभी जी अरूज फ़ातिमा को लगी हुई है भूख, उसने बोला है मुझे कि पहले बना के दें अंडा ब्रेड, तो उसको पहले अंडा ब्रेड बना देती हैं, बाद में अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे। बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। तो चलें, मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी नहीं आपके साथ ये शेयर करूं रेसिपी, बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ ना शेयर करती हैं नई रेसिपी। यहाँ पर जी मैंने अंडे को फेंट लिया, इसमें मैंने नमक मिर्च डाल दिया, तो मैंने कहा फेंट के इसको बना देते हैं आमलेट सा। ऑयल डाल दिया मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी अंडा है, और देसी अंडा छोटा सा ही होता है जी। यहाँ पर बन चुका है रोज़ फ़ातिमा का अल्हम्दुलिल्लाह अंडा, और इसको सेकते हैं। अब ब्रेड इसको उतार देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साथ में रखते हैं ब्रेड। इससे ना भूख बर्दाश्त नहीं होती, बस पिटने लग जाती है इसको भूख लग जाए तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी बना देते हैं इसको, और फिर बनाते हैं खाना। आप सब हमारे साथ रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमारा तैयार है। तो इसको मैंने पीस लिया, अब ये थोड़ी सी रह गई है, इसको मैं पीस रही हूँ। इसमें जब आपने इसमें पीसना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच पानी डाल के तो इसमें पीसने लेना है अच्छे से, ताकि जो इसका दाना है ना वो बीच में टूट जाए, घुल जाए। ठीक है, तो फिर आगे जो है ना हम बनाते हैं, इसको पीस लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से पीसना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको पीस लिया है, और अभी इसमें डालते हैं लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हमने डालना है लहसुन। 1 चम्मच मैंने लिया है भर के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हमें करना है हल्का सा फ्राई, इसमें फिर टमाटर डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्या लहसुन अदरक फ्राई हो रहा है, इसको हमें करना स्टेन करना है इसका। तो इसमें फिर डालते हैं टमाटर। तो बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है खसकास, नई रेसिपी। और ये मेरी रेसिपी अपनी है, ये मेरी खुद की रेसिपी है, मैंने कहीं देखी नहीं, ना कहीं सुनी, ना किसी से पूछी। ये मेरी खुद की रेसिपी है, और बहुत टेस्टी और मज़े की, और आपके दिमाग को तेज़ करेगी, आपकी आंखों को तेज़ करेगी। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो कहेंगे फिर दोबारा से बनाएं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदरक लहसुन हो चुका है, और इसमें डालते हैं अभी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनकी भी हमने अच्छे से करनी है भुनाई, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो टमाटरों को मैंने पीस लिया था,
माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर भी हो चुके हैं। अभी इसमें डालते हैं मसाला, लाल मिर्चें पिसी हुई कुटी हुई थोड़ी सी, और हल्दी, नमक, ज़ीरा और लौंग हैं, काली मिर्चें हैं, मेथी दाना है और धनिया पाउडर, नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे मसाले हैं, ये इसमें हम डाल देंगे और इनकी करनी है उन्हें अच्छे से भुनाई मसाले की। इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज हमने थोड़े से कच्चे रखने हैं ताकि वो नज़र आए बीच में, उनको पकाना नहीं है बिल्कुल भी। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाले की हो चुकी है अच्छी तरह से भुनाई। अब इसमें डालते हैं प्याज, और प्याज को हमने हल्का सा पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज मैंने काटे थे जैसे हम आमलेट में डालते हैं छोटे क्यूब्स में, तो छोटे साइज़ का काटना है हमने इस साइज़ का, और इसमें हमने डाल देना है। उसको करते हैं मिक्स, और साथ में इसमें डाल देंगे खसकास जो हमने पीस के रखी हुई है। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो हल्के से पक चुके हैं, और ज़्यादा नहीं पकाना हमने इसको। और इसमें अब डालते हैं खसकास जो मैंने पीस के रखी हुई है यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इसमें डाल देते हैं और इसको करते हैं मिक्स। तो ये देखो इसको करते हैं मिक्स। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खसकास इसमें डाल दी, इसको मिक्स कर लिया। अभी इसको हमने छोड़ना थोड़ी देर के लिए दम के ऊपर, और फिर इसकी करेंगे भुनाई से अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो बाहर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है मज़े की, और इतनी अच्छी टेस्टी बनती है, आप यकीन नहीं करेंगे। नई रेसिपी, और ट्राई करके ज़रूर देखिएगा आप सब, आपको पसंद आएगी और नई और फ़ायदेमंद चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए दम के ऊपर, और अभी इसकी करते हैं हम अच्छे से भुनाई, और भुनाई इसकी बहुत अच्छे से करनी है, भुनने से ही इसमें टेस्ट आएगा, और ताकि इसका ऑयल भी बाहर आ जाए, और वो अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। माशाल्लाह से खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। इसके साथ आप रोटी तंदूर की खाएं या घर में बनाएं, बहुत ही मज़े की और टेस्टी लगती है, और फ़ायदेमंद है, और आपके दिमाग को तेज़ करेगी और आपकी आँखों को तेज़ करेगी। ये इतनी अच्छी रेसिपी है, और नई रेसिपी और फ़ायदेमंद चीज़। आप एक दफ़ा बनाएंगे फिर दोबारा दिल करेगा कि हम बनाएं, इतनी मज़े की बनती है ये। तो इसकी हमने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, आप सब हमारे साथ रहिए। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हो रही है भुनाई, और यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध 1 कप, और वो भी इसमें डालेंगे। इससे जो है आप टेस्ट बहुत मज़े का आएगा और करीमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हम करेंगे इसमें मिक्स, बहुत ही मज़े का और अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अभी मैंने इसमें डाली हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई, और इसमें डालते हैं हरा धनिया कटा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह से हमारा सालन खसकास का बन के रेडी है। तो इसमें डालती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, चुटकी बराबर। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया डाल दिया मैंने, इसको करते हैं मिक्स। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें सब कुछ मिक्स कर दिया है, और इसको डालते हैं डिश में, और आपको दिखाते हैं हमारी खसकास की रेसिपी कैसी बनी है, और चेक भी करते हैं। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत ही मज़े की और टेस्टी हमारी खसकास की रेसिपी बन के रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी मैंने करना है रोज़ फातिमा को तैयार ट्यूशन के लिए, उसको तैयार करती हैं और भेजती हैं ट्यूशन। आप सब हमारे साथ रहिए। ये तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की टेस्टी हमारी खसकास की रेसिपी बनी है, बहुत मज़े की टेस्टी बनी है। रोटी बनाएं, आप इंजॉय करें, और ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अभी मैं रोज़ फातिमा को भेजती हूँ ट्यूशन। रोज़ फातिमा प्यारी बेटी जा रही है ट्यूशन, तैयार हो गई है। अभी ट्यूशन जा रही है रोज़ फातिमा। अच्छा ठीक है, पैदल छोड़ के आएगा। अल्लाह हाफिज़। तो आप जी क्या कर रहे हैं फूलों में? फूल जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब? ठीक ठाक हैं? तो मुझे आप ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। तो
ये जो पुराने फूल के चुके हैं वो तोड़ रहा हूँ, तो नए फूल लगने की ट्राई कर रहा हूँ इनकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौसम भी ठंडा है। हाँ जी, आज फिर बारिश होगी कि नहीं होगी? क्या पता, अल्लाह को कम हुआ। बादल तो हैं आज, क्या मतलब कि सुबह तो होती रही है ना बारिश, बात होगी, अभी थोड़ी देर पहले ही रुकी है। मौसम तो वैसे बना हुआ है। हाँ जी, खूबसूरत फूलों का फूल, आप भी एक फूल है खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अरूज फ़ातिमा चली गई है ट्यूशन, और ये देखें लैला और मजनू ये खा रहे हैं खाना। यहाँ पर डाली थी मुर्गियों को ब्रेड, उनका बाजरा ख़त्म हो चुका था तो उनको ब्रेड डाली है, तो ये उनको खाने नहीं देती, भाग के आ जाती, उनके पीछे लग जाती। वाइट निकली हुई है और ऐसे डुबकियाँ लगाती हैं पानी में, इनकी तो मौजें हो जाती हैं जब यहाँ पे पानी भर जाता है। माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे प्यारे से गुलाब के फूल भी, प्यारे प्यारे माशाल्लाह। ये बिल्कुल अरूज फ़ातिमा के पापा की तरह फूल हैं, ये भी जैसे वो फूल हैं। अल्लाह पाक बस सबको अपने ज़मान में रखे, सब पर अपना रहम करम बनाए रखे, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। जो भी जिसकी मुश्किलें हैं, जहाँ पे भी हमारे बहन भाई रहते हैं, देश परदेश में जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए और सब पर अपना रहम और करम बनाए रखे। तो ये देखें एक नई चीज़, ये मैंगो का पौधा है निकला हुआ। मैंने रोज़ माँ के पापा को बोला यहाँ से निकाल के कहीं और लगा दें, तो पता नहीं अब क्या करते हैं। यहाँ पे जो है ना गुठली फेंकी थी तो ये निकल आया, पौधा बन चुका है माशाल्लाह। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है मैंगो का, घर में मैंगो मैंने कहा तैयार हो। ये हमारा लेमन का पौधा, ये भी माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, लेकिन इस दफ़ा इसको ना लेमन लगे नहीं है, सारे गिर गए हैं बेचारे, क्योंकि आंधियाँ तूफ़ान आते रहे हैं ना तो उनकी वजह से। तो ये कद्दू शरीफ देखते हैं, कल रोज फ़ातिमा के पापा ने यहाँ पे एक देखा था, वहाँ कल के नहीं परसों के व्लॉग में, तो यहाँ पर देखते हैं वो कितना सा हुआ है, चेक करते हैं। तो ये देखें मुर्गियाँ हमारी यहाँ पर फिर रही हैं, भाग के इधर आ जाती, जब लैला और मजनू ने इनके पीछे लग जाते हैं और ये भाग के बेचारी इधर आ जाती हैं। और यहाँ पर बैठी होती है बिल्ली, छुप कर बैठी होती है यहाँ पर झाड़ियों में, झाड़ियाँ बन चुकी हैं ये, तो इनकी भी सफाई वगैरह करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना है, और इसी तरह से आप सब बहन भाई हमारी सपोर्ट करते रहें। आप सबको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं। आप सब हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छा से अच्छा व्लॉग बनाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हमारे बहन भाई हमारी सपोर्ट करते हैं, मैं सब बहन भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सब पर अपना रहम और करम बनाए रखे, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, कभी भी कोई दुख तकलीफ़ परेशानी आपकी तसव्वुर में भी ना आए। तो ये देखें बैंगन माशाल्लाह बहुत बड़े लगे हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बैंगन, इनको भी तोड़ेंगे हम, और काफ़ी लगे हुए हैं माशाल्लाह। बैंगन के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये देखें माशाल्लाह। ये बैंगन, ये एलोवेरा है, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बेहतर हो गया। पहले से मैंने इनको बोला था कि इसमें घास वगैरह था तो इसको निकाल दें, उन्होंने निकाल दिया था रोज फ़ातिमा के पापा ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और मिर्ची पहले सूख चुकी थी, अब फिर इनको लगना शुरू हो गई हैं। ये देखिए छोटी छोटी सी डोडियाँ सी लगी हुई हैं, ये डोडियाँ इस्तेमाल में तो नहीं आएंगी क्योंकि इस्तेमाल करने वाली नहीं है, ये ख़राब सी हैं। बाकी जो अल्लाह ताला का मंजूर, चलते हैं करते हैं जी अपने व्लॉग का यहीं पे एंड। अगर आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो आपने सब ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करने हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला बस बारिश अब माफ़ कर दे, बारिश ना दे। बारिश जो है ना वो नुकसान दे और परेशानी बन जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। हंसते रहें, हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।